जज्बे को सलाम, गुरुजी के लिए गांव वाले बने दशरथ मांझी। गेती फावड़ों हथौड़ी से खोद कर बनाई सड़क। राजस्थान के उदयपुर के कोटड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत खूना है। इसी पंचायत का एक गांव है पीपली खेत है, जिसकी जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास दूरी है। यहाँ 20 साल पहले 2002 में सरकार प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करती है। वह शिक्षा कर्मी के रूप में विद्यालय में एक महिला शिक्षा कर्मी को लगाती है। विद्यालय में सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। वर्ष 2022 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक शिक्षा मित्र के रूप में एक अध्यापक की नियुक्ति की। जून 2022 में यहाँ पर पहली बार एक 3rd ग्रेड टीचर के रूप में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के बड़वास कला की समृत मीणा की पोस्टिंग होती है। उनके शिक्षक कार्यकाल की पहली पोस्टिंग थी। शिक्षक समृत मीणा को नहीं पता था कि पिपली खेत गांव जाने के लिए सेई नदी पार कर जाना पड़ता है, जबकि सेई नदी में पानी हमेशा घुटने तक रहता है। बारिश के समय में पानी हद से ज्यादा होता है। जब शिक्षक द्वारा सेई नदी पर पहुंचे तो वहां पर घुटने तक पानी था। सेई नदी को एक बार नहीं 2 बार पानी में उतरकर पार करना पड़ता था, क्योंकि नदी घूम फिर कर एक रास्ते में 2 बार मिल जाती थी। उसके बाद भी शिक्षक समृत मीणा को कहाँ चैन मिलता। शिक्षक को लगभग 6 किलोमीटर लंबी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा था। समृत मीणा ने जैसे जैसे 1 साल वहां गुजारा, इसके बाद परेशान शिक्षक समृत मीणा ने सोचा कि यहाँ से अपना तबादला करवा लेते हैं। शिक्षक समृत मीणा अपना तबादला दूसरे विद्यालय में करवाने के प्रयास में लग जाते हैं। इधर ग्रामीणों को पता लगता है तो काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो विद्यालय में टीचर आया है, और अगर अब ये भी चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर एक बैठक का आयोजन करते हैं, जिसमें गुरुजी शामिल होते हैं। सभी ग्रामीण गुरुजी से वादा करते हैं कि 15 अगस्त 2023 को इस बार गुरुजी बाइक पर सवार होकर स्कूल आएंगे, और सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर गुरुजी को किया वादा पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों की टीम बनाकर अपने अपने घरों से तगारी, गेती, फावड़ा, हथौड़ी लेकर निकल जाते हैं और रोजाना लगभग 8 घंटा पहाड़ की खुदाई करते हैं। ये सिलसिला लगभग 50 दिनों तक चलता है। 15 अगस्त तक कच्ची सड़क बनकर तैयार हो जाती है और गुरुजी उसी नए रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं। गुरुजी इससे काफी खुश होते हैं। ग्रामीणों से कहते हैं कि आपने मेरी तकलीफ को समझा और मेरे लिए आपने इतनी मेहनत करके रास्ता बनाया है। मेरे लिए इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है। अब मैं यही रहकर बच्चों को शिक्षा दूंगा। सवाल ये उठता है कि आदिवासी समुदाय ने पिछले 70 साल से विकास हेतु अपने जनप्रतिनिधि को विधानसभा व लोकसभा में भेजने हेतु वोट किया होगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत विकास हेतु सरपंच को भी वोट दिया होगा, लेकिन विकास शून्य है। खुना गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक समृत मीणा ने लोगों को शिक्षा का महत्व व उनके अधिकारों की जानकारी बताई तो ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति एक अलग जगी, लेकिन सरकारी सिस्टम से निराश हुए। सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद ने उनके क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने का प्रयास कभी किया ही नहीं, बस सरकारी बजट को कागजों में खपाते रहे, जिससे हताश होकर ग्रामीणों ने अध्यापक के बच्चों के प्रति शिक्षा को लेकर जो जुनून है उसे देखकर ग्रामीणों ने खुद ही पहल करते हुए स्कूल तक सड़क हेतु सबने मिलकर प्रयास किए और लंबी सड़क बना दी। इससे अखबार वालों ने ग्रामीणों व अध्यापक की इस पहल को तो सराहा, लेकिन एक भी शब्द सरकार की व्यवस्था को लेकर नहीं कहा। उक्त क्षेत्र में ऐसे लगभग हर गांव में ऐसी समस्या है जहां सरकारी योजनाओं का धरातल पर कोई कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर से अब तक वहां सरकारी स्वीकृति से सड़क हेतु जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या इन लोगों को केवल चुनाव के समय ही उपयोग किया जाएगा। रमेश निनामा, उंठेल की रिपोर्ट।